सूरह सजदा मक्की सूरत है। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बा करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई तंबीह करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं 6 दिनों में पैदा किया, और उसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है, और इस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। जो चीज़ भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है, फिर इसको निकसुक से दुरुस्त किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा, और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिनों और इंसानों सब से भर दूंगा। बस अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। चखो हमेशगी के अजाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश में। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके आमाल की जज़ा में उनके लिए छुपा रखा गया है, उसकी किसी मुतनफ़िस को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए तो जन्नतों की क़याम गाहें हैं, ज़याफ़त के तौर पर उनके आमाल के बदले में। और जिन्होंने फ़िस्क इख्तियार किया है उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी वो उससे निकलना चाहेंगे उसी में धकेल दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मज़ा
जिस को तुम झुटलाया करते थे। उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मज़ा उन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक ना होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। यकीनन तेरा रब ही क़यामत के रोज़ उन बातों का फैसला करेगा जिनमें बनी इसराइल बाहिम इख्तलाफ करते रहे हैं। और क्या उन लोगों को इन तारीखी वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या इन लोगों ने यह मंजर कभी नहीं देखा कि हम एक बेआबो गया ज़मीन की तरफ पानी बहा लाते हैं और फिर उसी ज़मीन से वो फसल उगाते हैं जिससे उनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये खुद भी खाते हैं। तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता? ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नाफे ना होगा जिन्होंने कुफ्र किया और फिर उनको कोई मोहलत ना मिलेगी। अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं।